मसीह यीशु में आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। अब्राहम का बुलावा परमेश्वर द्वारा उससे बात करने से शुरू हुआ। हम ठीक से नहीं जानते हैं कि यह कैसे हुआ। हो सकता है परमेश्वर ने उससे आग की झाड़ी के माध्यम से, बादल के माध्यम से, चकाचौंध करने वाली रोशनी के माध्यम से या एक धीमी फुसफुसाहट के माध्यम से बात की हो। हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को अपनी इच्छा बहुत स्पष्ट रूप से बताई थी। उसे अपना देश, अपने लोग, अपने पिता के घर को छोड़ना था। बहुत से विश्वासी परमेश्वर की इच्छा जानना चाहते हैं। मेरे भविष्य के लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है? मुझे कौन सा विषय चुनना चाहिए? मुझे किससे विवाह करना चाहिए? मुझे आगे क्या करना चाहिए? हर किसी को परमेश्वर के बुलावे को समझने और उसका पालन करने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें समझनी चाहिए। एक अर्थ में परमेश्वर के वचन के माध्यम से सभी विश्वासियों के लिए एक सामान्य आहन प्रकट किया गया है। परमेश्वर हम सभी से शिष्य बनाने, उसके वचन और प्रार्थना के माध्यम से उसके साथ प्रतिदिन समय बिताने, बाइबल प्रचार करने वाले चर्च में शामिल होने और उसकी सेवा करने और पाप से दूर रहने के लिए कहता है। यह सभी विश्वासियों के लिए परमेश्वर के सामान्य आहन के पहलू है। हालांकि परमेश्वर के पास हर एक विश्वासी के लिए एक खास बुलावा भी है। जैसे कि परमेश्वर द्वारा अब्राहम को अपना घर और परिवार छोड़कर दुनिया के लिए एक आशीर्वाद बनने के लिए बुलावा दिया जाना। एक खास बुलावा उन चीजों से संबंधित है जो उसके वचन के जरिए स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं की गई है। जैसे कि किससे शादी करनी है और कौन सी नौकरी करनी है और कौन सी सेवा करनी है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति यह सोचने की कोशिश कर रहा है कि उसे कौन सा कैरियर मार्ग चुनना चाहिए जो पवित्र शास्त्र कहता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति को उनसे बहुत सी सलाह मिलेगी जो उससे ज्यादा जानते हैं। हो सकता है वह उस व्यवसाय के बारे में किताब पढ़े या उसमें लोगों से बातें करे। साथ ही उसे अपनी प्रतिभा और इच्छाओं पर भी विचार करना होगा। पवित्र शास्त्र कहता है, परमेश्वर हमारे अंदर अपनी इच्छा और अपनी इच्छा के अनुसार काम करने के लिए काम करता है। अगर मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूं और उसके वचन का पालन कर रहा हूं, तो कई बार मेरी इच्छाएं परमेश्वर द्वारा प्रेरित और निर्देशित होती हैं।
वह मुझे उसकी इच्छा पूरी करने की क्षमता भी देता है। अगर मुझ में किसी खास क्षेत्र या व्यवसाय में योग्यता और कौशल की कमी है, तो शायद वह परमेश्वर का बुलावा नहीं। उदाहरण के लिए मैं जानता हूं कि परमेश्वर मुझे रसोई बनाने के लिए नहीं बुला रहा है, क्योंकि मेरे पास खाना पकाने का कोई कौशल नहीं है। इसी तरह जीवन साथी चुनते समय भी परमेश्वर ने शास्त्र में स्पष्ट सिद्धांत दिए हैं। हमें ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं करनी चाहिए जो परमेश्वर के साथ नहीं चल रहा। कहते हैं कि हमें अविश्वासियों के साथ नहीं जुटना चाहिए। महिलाओं के लिए पवित्र शास्त्र सिखाता है कि उसे जिस प्रकार के पुरुषों पर विचार करना चाहिए। कहते हैं कि पतियों को अपने पत्नियों से वैसे ही प्रेम करना चाहिए जैसे मसीह ने चर्च से किया। उसे परमेश्वर के वचन के जल से धोकर। महिलाओं को विवाह करने के लिए आध्यात्मिक नेता की तलाश करनी चाहिए। पुरुषों के लिए जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। यह बताती है कि कैसे आकर्षण भ्रामक है और सुंदरता क्षण भूमर है। और पुरुषों को अपना चुनाव मुख्य रूप से महिला के प्रभु में दृढ़ विश्वास और आधार पर करना चाहिए। अपने विशिष्ट आहन को समझने के लिए हमें पवित्र शास्त्र में दिए गए ज्ञान के सिद्धांतों को लागू करना चाहिए। दाऊद ने कहा, तेरा वचन तेरे मार्ग के लिए उजियाला और तेरे पांव के लिए दीपक है। जब हम पवित्र शास्त्र में दिए गए सिद्धांतों का उपयोग नहीं करते हैं, तो हम अंधकार में चलते हैं मेरे प्रियो। फिर से परमेश्वर ने सभी को आज्ञा मानने के लिए पवित्र शास्त्र में एक समान आहन दिया है। जैसे दिन रात उसके वचन पर मनन करना, सुसमाचार को साझा करना, चर्च की सेवा करने के लिए अपने आध्यात्मिक उपहारों का उपयोग करना और पाप से दूर हो जाना। जब हम परमेश्वर द्वारा पहले से प्रकट की गई बातों से प्रति वफादार होते हैं, तब वह हमें और भी अधिक देता है। मरकुस 4 अध्याय का 24-25 पद में हम ये देखते हैं। उसने कहा, जो तुम सुनते हो पर ध्यान से सोचो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा, और उससे भी ज्यादा जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे जो कुछ भी है वह छीन लिया जाएगा। उसके प्रति हम वफादार हैं तो वह हमें और अधिक देता है, लेकिन जो लोग आज्ञा नहीं मानते, परमेश्वर उनसे छीन लेता है। ऐसे बहुत से मसीह हैं जो परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के सामान्य पुकार के प्रति अवाज्ञाकारी हैं। इसके बजाय वे हृदय की कठोरता और परमेश्वर की आवाज को सुनने और समझने की क्षमता का अनुभव करते हैं। इसका एक और उदाहरण यह कहता है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तब तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव को मालूम कर सकोगे।